गीता के पेज नंबर 79 में पहुंच गया हूँ और यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध तो करना पड़ेगा अर्जुन। आत्मा जो है वो तो कभी मरता ही नहीं है, जो शरीर है वो मरता है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। वेद विनाशिनम नित्या एंजमव्य भयम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो जो यह जानता है कि आत्मा तो जन्मा है, अजन्मा है, ना तो जन्मा है, उसका कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, वो चलता रहता है, और वो कैसे मार सकता है। जो ये चीज़ जानता है वो कैसे मार सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की समुचित उपयोगिता होती है और ज्ञानी होता है। वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा को भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदान दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने पर आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदान देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन का अपना पापकर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु स्वस्थ बनाना होता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हो रहा है वो एक समझे कि उपचार हो रहा है। जिस तरह से शल्य क्रिया यानी दांत का रोग के पास जाने से डॉक्टर दांत को निकाल देते हैं, इसी तरह से मनुष्य भी जो यहाँ पे जो पापी आदमी है उसको मारा जा रहा है, उपचार किया जा रहा है। वांससी जिनार्नि यथा विहाय नवानि गृहन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयानि शयन्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों का त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उनको परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं। जो बाल्यकाल से कोमरावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में हस्तांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में हस्तांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है।
तो अणु जो आत्मा है वो अणु है, अणु बहुत ही छोटा कण होता है, वो परमात्मा की इच्छा से, भगवान की इच्छा से एक शरीर में दूसरे शरीर में परिवर्तन हो पाता है, चेंज हो पाता है। परमाणु अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। तो एक इस तरह से ये होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र का जिस तरह से पूरा करता है इच्छा, उस तरह से आत्मा और परमात्मा दोनों दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त की जो हेल्प होता है वो हेल्प करते हैं। तो अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये युद्ध करके कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, कोई भी आपको पाप नहीं हो रहा है। आत्मा तो मरता ही नहीं है, वो तो अणु है और वो आत्मा जो है परमात्मा का दोस्त है। और दोस्त ये जब शरीर ख़त्म होता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर देता है। एक दोस्त जिस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त को हेल्प करता है। नेक्स्ट श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या बोलेंगे ये कल समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।